उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, देवेंद्र बबली से जुड़े। बबली इन दिनों आप जानते हैं लगातार सुर्खियों में हैं। अब बबली को लेकर अभय चौटाला का निशाना। पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते अजय चौटाला सीएम को पत्र लिखें और मंत्री पद से उनका नाम वापस लिया जाए, तो बबली को मंत्री पद से हटाया जाए, ये कहना है अभय चौटाला का। क्योंकि आप जानते हैं कि बबली की ओर से लगातार वो बयान दिए गए जिनको लेकर सरपंचों में गुस्सा है। उन बयानों को लेकर जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला की ओर से भी नसीहत दी गई। हालांकि कोरी नसीहत अभी तक दी गई है, कार्रवाई के नाम पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में अभय ये कहते हैं कि सीएम को पत्र लिखें अब अजय चौटाला और मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से बबली का नाम वापस लिया जाए, उनसे मंत्री पद छीना जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि टोहाना से आते हैं देवेंद्र बबली और जननायक जनता पार्टी के कोटे से हरियाणा कैबिनेट में मंत्री हैं। पहले इनके सरपंचों के खिलाफ बयान, जिनको लेकर सरपंचों में गुस्सा था। फिर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ को लेकर भी कह दिया गया कि वो संगठन के लोग हैं, संगठन संभालें। इतना ही नहीं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला को भी कह दिया गया कि वो संगठन के लोग हैं। अजय चौटाला ने बबली को पागल जरूर कहा, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। अब अभय ये कहते हैं कि मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए देवेंद्र बबली को। सुनिए अभय को। पार्टी के हुआ करती है और अगर उसने कोई ऐसा फैसला लिया है तो अजय सिंह को तुरंत पार्टी के अध्यक्ष के नाते चीफ मिनिस्टर को लिखना चाहिए कि मैं बबली को विड्रॉ करता हूँ। फैसले पार्टी के हुआ करती है और अगर उसने कोई ऐसा फैसला लिया है तो अजय सिंह को तुरंत पार्टी के अध्यक्ष के नाते चीफ मिनिस्टर को लिखना चाहिए कि मैं बबली को विड्रॉ करता हूँ। फैसले पार्टी के हुआ करती है और अगर उसने कोई ऐसा फैसला लिया है तो अजय सिंह को तुरंत पार्टी के अध्यक्ष के नाते चीफ मिनिस्टर को लिखना चाहिए। चलिए न्यूज रूम आपको ले चलते हैं। हमारे विशेष संवाददाता सुशील सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, बबली पहले सरपंचों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में थे, फिर अपनी पार्टी के अध्यक्ष को भी आईना दिखा दिया गया, कह दिया गया कि संगठन के लोग हैं, संगठन तक रहें, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया कि संगठन की ओर से। ऐसे में अभय ये कहते हैं कि उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए, अजय चौटाला सीएम को पत्र लिखें। बिल्कुल ज्योति, लेकिन इस बयान को आप ऐसे समझे कि जब सवाल अभय चौटाला से यह किया गया कि जो प्रदेश में चल रहा है और लगातार देवेंद्र बबली जो आरोप लगाते हैं और आरोप लगा रहे हैं और उनको लेकर जेजेपी भी जुबानी जंग कर रही है, बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, तो इस पर उन्होंने यह जवाब दिया कि अगर उन पर कार्रवाई करना चाहती है तो पार्टी सीएम को पत्र लिखकर उस मंत्री को विड्रॉ कर सकती है, क्योंकि यह उनका विशेषाधिकार है। वो मंत्री हैं, जेजेपी कोटे से हैं, और साथ ही देवेंद्र बबली को भी कि उनको मंत्री पद से हटा दिया जाए अगर पार्टी चाहे तो ये आशय जो मुझे समझ आ रहा है कि इस पूरे बयान का, अभय चौटाला के बयान का आशय यह है कि यह केवल मीडिया में बयानबाजियों का दौर है, केवल बयानबाजी किया जा रहा है, जबकि कार्रवाई जो होनी चाहिए वो कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा है। और वास्तव में देखा जा रहा है, देखिए देवेंद्र बबली लगातार निशाने पे हैं, चाहे वो सरपंचों के निशाने पर रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके भी निशाने पर रहे, जेजेपी कंटिन्यू निशाना उन पर साध रही है, वो भी जेजेपी पर कई बार पलटवार कर चुके हैं, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं दिख रही है। जबकि लीगली आप देखें तो अमूमन किसी भी गठबंधन सरकार में यह पार्टी के पास विशेषाधिकार होता है कि वो विड्रॉ कर लें। और मैं आपको 2011 का एक जिक्र करूंगा कि जब 2011 में मुकुलवास दिनेश त्रिवेदी को ममता बनर्जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से विड्रॉ कर लिया था, वो रेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया ठीक से, तो पार्टी नाराज थी, ममता बनर्जी ने विड्रॉ करके मुकुल वासनिक को रेल मंत्री बना दिया था। तो ऐसे में अगर उसको कंपेयर करें तो जो हरियाणा में हालात चल रहे हैं और उन हालातों को देखते हुए अगर देवेंद्र बबली के काम काज से पार्टी खुश नहीं है या जिस तरह से पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर जेजेपी कार्रवाई करना चाहती है तो उनको विड्रॉ कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और केवल बयानबाजियों का दौर जारी है, केवल सियासत गरमाई जा रही है। तो निश्चित देखिए अजय चौटाला पागल तो कह चुके हैं बबली को, ये बोल भी चुके हैं कि संगठन से ही सरकारें चलती हैं, डिप्टी सीएम भी कह चुके हैं कि संगठन से बड़ा कोई नहीं। अब देवेंद्र बबली क्या पार्टी के लिए अपने कोटे से मंत्री रखना बहुत जरूरी है या फिर मजबूरी है? क्योंकि जब तक मंत्री नहीं बनाए गए थे तब तक डिप्टी सीएम के खिलाफ भी बयान देते रहे।
देखिए, इन दोनों सभी बयानों को हम देखें तो साफ लग रहा है कि देवेंद्र बबली का कद कहीं ना कहीं जेजेपी से ऊपर उठ चुका है या पार्टी गाइडलाइन से ऊपर है। और पार्टी को भी यह बखूबी समझ में आ रही है, जेजेपी को भी, कि देवेंद्र बबली को विड्रॉ करना निश्चित तौर पे खतरे से खाली नहीं है और इसका मैसेज कहीं ना कहीं गलत जरूर जाएगा। या जिस तरह से पहले भी, अगर थोड़ा सा पहले आप जाएं और देखें कि जेजेपी के कई नेता, कई विधायक ये कहें कि पार्टी के खिलाफ जाकर भी फोरम पे बोल चुके हैं, तो निश्चित तौर पे पार्टी में टूट की जो डर है, आशंका है, वो पहले से बनी हुई है। और यही वजह है कि ये सारा मामला, जितने मामले हो रहे हैं, ये केवल जुबानी हो रहे हैं, कोई कार्रवाई के उस पर नहीं है। और इसके पीछे देवेंद्र बबली भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और यही वजह है कि वो साफ, जो उनका एक बयान आया था, हम लोगों ने दिखाया था प्रमुखता से, कि संगठन का काम संगठन के लोग करें, जो सरकार हमें चलानी है और सरकार हम अपने स्तर पे चलाते हैं। तो ये सब बयान पार्टी से अलग हटकर करना कहीं ना कहीं अपने कद के प्रति वो आश्वस्त है। उन्हें समझ में आ रहा है कि हरियाणा की राजनीति में अभी जिस तरह से यह पूरा मामला केंद्र बिंदु में, सियासत के केंद्र बिंदु में वो बने हुए हैं, इसको कैसे भुनाया जाए। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसी को यह स्थापित करती है, प्रदर्शित करती है कि इन दोनों पार्टी और उनके बीच के जंग में वो अब केवल और केवल राजनीति चमकाई जा रही है, बल्कि कार्रवाई दोनों पक्ष में किसी पक्ष के द्वारा किया नहीं जा रहा। सुशील, देखिए, मीडिया में आकर तो बयान दिए जाते हैं अजय चौटाला की ओर से भी, डिप्टी सीएम की ओर से भी। या तो ये देखिए दो संदेश जो कि हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक कौन सा के, या तो ऐसा है कि देवेंद्र बबली को आगे कर दिया गया है और पार्टी जो चाहती है देवेंद्र बबली वो बोलते हैं, लेकिन कोई नुकसान चुनाव या वोट के लिहाज से ना हो, इसलिए साथ साथ ये भी कहा जाता है कि बबली ऐसा ना बोलें। या फिर कंट्रोल से बाहर के बबली, जेजेपी के कंट्रोल से बाहर के, अजय सिंह चौटाला के कंट्रोल से बाहर के, कौन सी बात आपको ठीक लगती है? देखिए, जो जिस तरह से बयान आए हैं, आप बात कर रही थी जो महासचिव हैं उनका भी मैंने सुना, जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला से, और उनके बयान भी हम लोगों ने सुने थे। अजय चौटाला सर्वेसर्वा हैं जेजेपी के, उनके भी हमने बयान सुने, और जिस तरह से लगा उससे साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली आउट ऑफ कंट्रोल हैं जेजेपी के, और उन पर कार्रवाई इसलिए जेजेपी नहीं करना चाहती कि कार्रवाई होते ही और भी जेजेपी के तमाम नेता हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी फुसफुसाहट शुरू हो जाएगी और पार्टी टूट न जाए या पार्टी छोड़कर कहीं और न चले जाए। क्योंकि अब जो नीति है, 10 टोटल विधायक हैं और जो नियम है उसके मुताबिक 1/3 मेजोरिटी कोई भी छोड़कर अलग पार्टी बना सकता है या अलग जा सकता है। तो निश्चित तौर पर अभी हरियाणा की जो स्थिति गठबंधन की चल रही है और उसमें जेजेपी कहीं ना कहीं खतरे को भांपते हुए कार्रवाई नहीं कर रही है और केवल जुबानी हमले हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुशील, आपने समझाया भी और बताया भी कि क्या है स्थिति अभी बबली को लेकर, क्योंकि बयानों का दौर तो जारी है लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है।